हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के मेंस के लिए। एज़ यू ऑल नो कि अब जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और बहुत दिन हो गए एसएससी जेईई प्री का एग्ज़ाम हुए। और मैं जब एसएससी जेईई प्री का एग्ज़ाम हुआ था और जब मेंस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तभी मैंने सोचा था कि हम जो है टास्क सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें जो है हम लोग सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे बाय डेली टास्क। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एज़ यू ऑल नो मेरी पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूँ और मेरी खुद की भी पढ़ाई थी, तो मेरी खुद की पढ़ाई भी मेरे मेरे को करनी थी और ये सब चीज़ें भी करनी है। तो कहीं न कहीं इस बीच में मैं लैग कर गया। एंड सेकंड रीज़न वाज़ कि उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला, जिस लेवल का सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से। तो कहीं न कहीं वो भी एक रीज़न था, क्योंकि एट द एंड अगर मैं अपना टाइम कहीं पे दे रहा हूँ, अगर मैं अपना कहीं पे मैं कहीं न एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन एफ़र्ट्स का कुछ बेहतर रिज़ल्ट मुझे देखने को मिले। और जब ये ऐसा नहीं होता तो कहीं न कहीं आदमी अपने आप जो है धीरे-धीरे डिमोटिवेट हो जाता है या फिर धीरे-धीरे उस काम को छोड़ देता है। तो वो भी एक इश्यू था। ठीक है? तो अब फिर से एज़ यू ऑल नो कि अब जो है हमें पता है, काफ़ी दिन हो गए और हम सभी ने, जितने भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो और जितने लोग भी जुड़ेंगे, आप सभी ने, क्योंकि 2 महीने हो गए हमें क्या बोलते हैं मेंस की प्रिपरेशन करते हुए। और इतने टाइम में आई होप कि आपने मैक्स टू मैक्स चीज़ें जो है कहीं न कहीं कवर कर ली होंगी और सभी जो है मेंस के लिए एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर लिए होंगे। ठीक है? तो हम सभी को पता है कि अभी भी प्री का एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट नहीं आया, ना ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई है। तो हम ऐसा तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि अभी भी हमारे पास कितने डेज़ हैं, 30 डेज़ हैं। क्योंकि अभी पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं जो है आपका सितंबर मंथ में पूरा सीजीएल का एग्ज़ाम चलेगा। हो सकता है कि एसएससी एग्ज़ाम करा ले सीजीएल के साथ-साथ, क्योंकि रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है एसएससी के पास। ठीक है, सही बात है। बट स्टिल कहीं न कहीं एक होप है कि ठीक है, 30 डेज़ का तो टाइम हमें अभी भी मिलेगा ही, क्योंकि अभी भी जो है अब अगर आज की डेट की मैं बात करूँ, तो आज आपका जो है 17th ऑफ अगस्त है। ठीक है? आपका 17th ऑफ अगस्त है। और अगर हम देखें तो अगर अगर ऐसे भी हम देखते हैं, अगर 15 अगस्त को 10 या 15 सितंबर की भी बात करें, अगर 15 सितंबर तक भी हमारा एग्ज़ाम होता है एसएससी जेईई मेंस का, जो कि बहुत रेयर केस है। ठीक है? अगर होता है तो भी हमारे पास अच्छे खासे कुछ 30 डेज़ के टाइम बच जा रहा है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन 30 डेज़ को, क्योंकि अब मेरे पास भी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि हम सभी ने अच्छी खासी तैयारी कर ली है, तो इन 30 डेज़ को हम लोग एज़ अ ब्रश अप सीरीज़ लेके चलें। ठीक है? ये एक टास्क सीरीज़ होगा। टास्क ना कह के हम इसे ब्रश अप सीरीज़ कहेंगे। ठीक है? ये एक ब्रश अप सीरीज़ होगा। इस सीरीज़ में हम 30 डेज़ में हमने जो पिछले 2 महीने में काम किया है, उसे एक बार फिर से ब्रश अप करेंगे, एक बार फिर से उसे रिवाइज़ करेंगे। ठीक है? तो इसे मैं इनिशिएट करना चाहता हूँ। एज़ यूजुअल पहले भी मैंने कोशिश की थी बट नहीं हो पाया। ठीक है? बट इस बार वेरी मच डेडिकेशन के साथ इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना है 30 डेज़ में। ठीक है? और क्योंकि हम सभी को पता है एग्ज़ाम जो है लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है? अब देखिए, ये जो आपको जो भी मैं टास्क दूँगा, ठीक है? जो भी मैं टास्क दूँगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोज़ के फॉर्म में नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, वीडियोज़ के फॉर्म में कम दूँगा। क्यों? क्योंकि वीडियोज़ के फॉर्म में देने से मतलब नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैंने ट्राई करके देख लिया, एफर्ट्स ज़्यादा हैं, है ना? एफर्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, शूट करना होता है वीडियो, फिर उसको एडिट करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है, फिर फर्दर काम्स होते हैं यूट्यूब स्टूडियो में, वो सब करना होता है, टैग वैग, डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, उसके बाद सब कुछ होता है। सो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो नहीं मिलेगा वीडियो फॉर्म में। लेकिन हम लोग 7 डेज़ पे या फिर 4 डेज़ पे, मतलब अल्टरनेटली कभी ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरी है, तो फिर हम लोग वीडियोज़ के फॉर्म में करेंगे। अदरवाइज़ मैं आपको पोस्ट के थ्रू ही जो है आपको टास्क प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? या फिर शॉर्ट वीडियो दे दूँगा। ठीक है? तो उसके थ्रू हम लोग आपको टास्क मिल जाएँगे। अच्छा, अब देखिए, ये जो टास्क होंगे, अ, इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? अगर हम बात करें इन 30 डेज़ में हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा? हम एट द एंड, जब आप 30 दिन बाद, आप मेरे साथ 30 दिन तक मेहनत करोगे और 30 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, पीछे मुड़कर आप जब देखोगे, तो आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें कवर की इन 30 दिनों में, तो वो कुछ ये हों। क्या? तो सबसे पहले हम अपने 12 सब्जेक्ट्स को थोरोली रिवाइज़ करेंगे, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के हैं। अगर कोई ऐसा दोस्त भी मुझसे जुड़ रहा है या फिर जुड़ा है, जो सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच से नहीं है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से नहीं है, तो वो अपने फील्ड को यहाँ पे एज़्यूम करके वैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता है। ठीक है? इसके बाद
ESC के PYQs हम पूरा सॉल्व करेंगे। एज यू ऑल नो, आप में से बहुत लोगों ने कंप्लीट कर भी लिए होंगे, तो उसे एक तरह से कह सकते हैं कि एज यू ऑल नो ब्रशअप सीरीज है, तो रिवाइज ही करेंगे। तो ESC के PYQs पूरे रिवाइज करेंगे, AE के पूरे PYQs रिवाइज करेंगे, ठीक है। SSC JEE टेक्स्ट बुक के जो 10 मॉक्स हैं उनको भी हम लोग इसी में शेड्यूल करके लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ तो ये हमारा हो गया टारगेट, मतलब ये हमारा टारगेट है, अल्टीमेट गोल है कि हमें ये सब चीज़ें इनको अचीव करना है इन 30 डेज़ में, जो कि अगर इतना काम अगर कहूँ तो बहुत होता है, कम नहीं होता है। 30 दिनों में 12 सब्जेक्ट को रिवाइज करना, ठीक है। ESC के PYQs, AE के PYQs और मॉक टेस्ट भी देना। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा एक इंट्रो देता हूँ कि आपको टास्क किस तरह से मिलेंगे। तो टास्क सबसे पहले तो आपको जो मिलेंगे वो जो है शॉर्ट वीडियो या फिर पोस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। कभी ऐसा मुझे हुआ, मतलब लगा कि हाँ ठीक है 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो मैं वीडियो को फॉर्म में दे दूंगा अल्टरनेटली, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली कि ये जो टास्क होंगे ना वो करीब आपको 8 घंटे के होंगे, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उस टास्क को आप कितने टाइम में कंप्लीट करते हो, बट मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये जो है मतलब ऑन एन एवरेज जो है कहीं ना कहीं आपको 8 आवर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। इन 8 आवर्स को हम लोग क्या करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में। पहला है रिवीजन वाला पार्ट, ठीक है। रिवीजन वाले पार्ट में हम लोग कितना टाइम देंगे, तो रिवीजन वाले पार्ट में हम लोग 3 आवर्स देंगे, मतलब 3 घंटे आप रोज़ रिवीजन करोगे, जो कि बहुत टाइम होता है रिवीजन के लिए, है ना। एंड सेकंड है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम लोग कितना दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम लोग 5 घंटे दे रहे हैं। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो 5 घंटा है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। किस तरह से, तो आपका इसमें 2 घंटा जो होगा, ठीक है, जो 2 घंटा होगा वो आपका ESC के लिए जाएगा। ESC नहीं, आप मॉक ले लीजिए, ठीक है। 2 घंटा आपका मॉक के लिए जाएगा, है ना। 30 दिन है और 10 मॉक्स है, मतलब 3 दिन में 1 मॉक, ठीक है। तो 3 दिन में 1 मॉक लगाएंगे, हर 3 दिन बाद 1 मॉक आपको मैं दूंगा। और 1 मॉक लगाने के बाद जो 3 दिन आपका बीच में गैप आ रहा है उसमें आप 1 दिन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें रहेगी, और फिर 3 दिन बाद आप उसे मॉक देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग हर 3 दिन पे अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रैक करेंगे कि हम लोग कितना सही से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 घंटे मॉक के लिए, और इसमें फिर 1.5 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे हम लोग देंगे ESC के PYQs के लिए, और 1.5 ही घंटे हम लोग देंगे किसके लिए, हम लोग AE के PYQs के लिए, है ना। तो ये हो गया। तो इस तरह से इन 5 घंटे को हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। मे बी ये टाइम आपको लग रहा हो कि अरे कम है, बट ये यहाँ पे हम ब्रशअप की बात कर रहे हैं, आपको एकदम से थोरोली आपको रिविजन थोरोली करना है। PYQs आपको मतलब एज फास्ट एज यू कैन डू आपको लेके चलना है, ठीक है, ताकि ये सभी चीज़ें आपसे कंप्लीट हो जाए और कहीं ना कहीं आप सभी चीज़ों को एक बार फिर से ब्रशअप कर पाएँ। अच्छा, तो इस तरह से कुछ होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इससे पहले भी इनिशिएट करने की कोशिश की थी हमने, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब करते हैं। अब मैं भी बहुत डेडिकेटेड हूँ, और एज यू ऑल नो हम सबका कहीं ना कहीं लगभग प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर पहुँच गया है, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि वो और हम दोनों ही मिलकर जो है अपनी इस सिलेक्शन की जर्नी को एक बेहतर रिजल्ट पे, एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा सकें, ठीक है। और जो भी दोस्त ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग जुड़ सकते हो, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।